रखता है, केवल संग्रह करता है। और कई बार जिंदगी में ऐसी स्थितियां आ जाती है, वैभव का विस्तार भी होता है, लेकिन औषध शास्त्र अभय आहारा पड़ता है, लेकिन उसके प्रति कोई भाव भी पैदा नहीं होता है। कितने कमा लेते कई लोग, और देखोगे तो वही पुराने कुर्ते और फटी पुरानी वही धोती कितने पहनते हैं, और वैभव का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वो उपयोग नहीं करते। अब नहीं करते तो अंत में क्या होता है आप देखो, स्थिति बदल जाती है, क्योंकि पुराना पैसा होता है, पुराना संपत्ति होता है। कहते ना, ब्याज का खाने वाला बहुत कम छोड़ पाता है, दान नहीं दे पाता। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी, क्योंकि वो हिसाब लगाता रहता है, इतना दे दूंगा तो इतना ब्याज हो जाता है, इतना ब्याज हो जाता है तो इतना मेरा पास फिर से, वो कल्पना में ही मारा जाता है। किसमें मारा जाता है? कितने सारी चीजें लोगों ने बता दी है, लेकिन महावीर तो कहते हैं दान से केवल पाप का ब्याज समाप्त होता है, और त्याग से पाप का मूल धन भी खत्म हो जाता है। दोनों में अंतर है। दान से केवल पाप का ब्याज समाप्त होगा। किसका ब्याज? पाप में जो पाप हो रहा है वो ब्याज समाप्त होगा, और त्याग में पाप का मूल धन भी खत्म होता है, समाप्त होता है। त्याग को बड़ा मान लिया गया है, कितना इकट्ठा कर लेता है, वस्त्र भी फटे पहनेगा, पुराने पहनेगा, और लोगों को क्या बोलेगा? हम तो सादगी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? सादगी पसंद। और वो सादगी नहीं होती है, वो क्या होता है? बचाव का उपाय। किसका उपाय? बचाव का उपाय। इतने कई बार लोग कंजूस हो जाते हैं कि अपने सिर पर तेल भी नहीं डालते। क्या नहीं डालते? अपने सिर पे तेल भी नहीं डालते हैं। और वो तो बाहर खड़े हो जाएंगे, किसी का भी बेटा आएगा, बोले बेटा तो किसका छोरा है? बोले मैं तो फलाने चंद का छोरा हूँ, और उसके सिर का तेल आ जाएगा। बोले चलो आज का तो काम हो गया, पोत लेगा। इतने हो जाते हैं। इतने कई बार भीतर से वो कमजोर होते हैं, कंजूस होते हैं कि बोले हम तो सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, और चाहे जिसके घर में घुस जाए, बोले अपने घर में खाना ना पड़े, वो जाएंगे तो वो बोलेगा ये आइए साहब। तो वो व्यवहार निभाने का बहाना बनाते हैं, लेकिन तरीका कौन सा होता है? कितनी सारी चीजें महावीर ने बता दी। भीतर से ममत तो नहीं छूटता है, परेशानियों में छूटता है। सांप के समान जिंदगी उसकी होती है, केचुली तो छोड़ देता है, लेकिन भीतर का जहर नहीं छोड़ पाता। कई लोगों को आप देखेंगे, कितने सारे उपाय बताए गए हैं। महावीर कह रहे भाई थोड़ा सा भी अगर त्याग भाव भीतर पैदा होता है तो बाहर का राग भी छूटता है, और भीतर से फिर वस्तु का त्याग भी पैदा होने लग जाता है। बीमारी को त्याग का बहाना नहीं बनाता, स्वस्थता में त्याग करता है। किसी के दबाव में छूटता है, वो बोले न त्याग है और न ही दान है। अगर कोई लुटेरा आ जाए तुम्हारे पास और बंदूक दिखाए और तुमसे निकाल लेवे, बोले वो न तो त्याग है और न ही दान है। छापा पड़ जाए तुम्हारे घर में और तुम्हें देना पड़े, न त्याग है न दान है। दोनों चीजें, वस्तु छूट रही है। बोले जहां तुम्हारे भीतर होश पूर्वक छोड़ने का भाव पैदा हो जाता है, बस वही ध्यान है, और होश पूर्वक भीतर के विकारों का छूटने लग जाता है, वही त्याग है। और होश पूर्वक छूटता है। त्याग धर्म के लिए कहते हैं, एक त्याग के कारण देखो भील स्वर्ग का देव हुआ, और कालांतर में वह प्राणी ही वीर श्री महावीर हुआ। छोटा सी तो था। बोले क्या था उसके जीवन में? भील की पर्याय में भी था, और भील की पर्याय में देख रहा है कि शिकार चल रहा है और शिकार कर रहा हूं, तो एक जगह देखता है कि एक इंसान जा रहा है,
दूर से सोचता है कि इसे मैं सरसंधान करूं और मारने के लिए तैयार होता है। और जैसे ही मारने के लिए तैयार होता है, इतने में उसकी पत्नी कह देती है, नाथ वो कोई हिरण नहीं, वो तो मुझे कोई वन देवता दिख रहा है। बोले वन देवता? थोड़ी देर के लिए रुकता है तो देखता है कि वो झाड़ियों के बीच में से ही एक मुनिराज निकल रहे हैं। और जैसे ही मुनिराज को निकलते हुए देखता है, ओहो हे देवी, तूने आज वन देवता की हत्या से मुझे बचा लिया। चलो उनके पास चलते हैं। उनके पास जाते हैं और हे वन देवता, आपको प्रणाम हो। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो कहते पाप क्षयोस्तु। आशीर्वाद की भी क्वालिटी है, ये मान करके चलना। हिंसक आएगा तो क्या बोलेंगे? पाप क्षयोस्तु। श्रावक आएगा तो धर्म वृद्धि रस्तु, क्या बोलेंगे? बैरागी बनने लग जाता है, कल्याण वृद्धि रस्तु। त्याग करने लग जाएगा, समाधि वृद्धि रस्तु। सबके अलग अलग हैं, कौन कैसा है। तो आपके लिए तो कल्याण वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। उसके लिए क्या कहा? पाप क्षयोस्तु। और जैसे ही कहा पाप क्षयोस्तु तो कहने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया, बोले कहाँ प्रभु मेरे पाप का क्षय होगा, दिन भर तो जीवों को मार करके खाना पड़ता है, उधर की पूर्ति भी नहीं होती है, क्या करें? बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी छोड़ दे, जीव हिंसा छोड़ दे। बोले छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? ये जंगल तो फल फूल वाला भी नहीं है। बोले किसी भी जानवर का मांस छोड़ दे। बोले कब कौन सा हाथ में आ जाए कुछ पता भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बोले एक कौवे के मांस का त्याग छोटा सा भी कभी होता, उसकी परीक्षा कभी न कभी हो जाती। छोड़ तो दिया, अब छोड़ने के उपरांत क्या हो गया? जिंदगी भर चलाने के लिए छोड़ना है तो बोले क्या छोड़ें? कौवे के मांस। वो सोचेगा कि इतने सारे हैं, एक कौवा नहीं भी खाएंगे तो क्या चलेगा। बिल्कुल साधारण तरीके से त्याग करा रहे, बिल्कुल। लेकिन अंतिम समय उसके आया, मृत्यु का समय आया, शरीर बीमार है तो पत्नी वहीं गांव के भीलों के वैद्य को बुलाती है। बोले औषधि तो दे देंगे, लेकिन किसके साथ खाना पड़ेगा? सोचो आप, परीक्षा तो आ ही जाती है। उसके पास जाते और कहते भाई तेरा रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? कौवे के मांस के साथ ये खाना पड़ेगा। बोले मर जाऊं पर मैं अपने तन के लिए किसी जीव को नहीं मारूंगा। कहते उधर से देवता भी आ रहा है। बोले एक भीलनी जो बेंतरणी बनी वो आ रही है, कह रही अरे ये तो त्याग करके मेरा देवता बनेगा। कह देती है अरे मत खाना तू। बोले क्यों? बोले तो भविष्य में देव पर्याय में जाएगा। बोले क्या करने से? बोले जो तूने त्याग किया है। तो सोचने लगा ये भगवान, जरा सा कौवे का मांस छोड़ रहा हूँ तो ये प्रभाव बताया जा रहा है, क्यों ना मरना तो है ही मुझे। उन्हीं मुनिराज को याद करता है और कहता है हे महाराज आपने तो पूरा छोड़ा था, आज मैं तुम्हें मान करके सारे जीवों की हत्या का त्याग करता हूँ। अंतिम समय भी प्रेरणा मिल गई और अंतिम समय प्रेरणा मिली तो देव पर्याय में गया। देव पर्याय से फिर घूमता घामता भील से भगवान बन गया। कब कहां परिणति हो जाए। शेर की पर्याय में छोड़ा, हिरण को दबोच रहा है। पर्याय का परिवर्तन, पर्याय का परिवर्तन देखो। शेर की पर्याय में भी हिरण को मार रहा और दो मुनिराज आकाश मार्ग से आते हैं, कहते हैं हे श्रीराज तू तो भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, क्यों जीवों की हत्या कर रहा? मुंह में आया हुआ उस हिरण को भी आहार पानी का त्याग हो गया, क्षण भी नहीं लगा
और आहार पानी का त्याग हुआ तो उस सिंह के पर्याय से मनुष्य पर्याय में आ गया। मनुष्य पर्याय में आने के उपरांत फिर तीर्थंकर प्रकृति का, यानी 32 भाव तो ये बता दिए हैं और अनेक भाव मारीची के जीव से बता दिए। केवल एक त्याग तो है। आपसे क्यों छोटे छोटे चीजों का त्याग कराते हैं? क्योंकि जिन जिन कारणों से विकार उत्पन्न हो रहा है, पाप उत्पन्न हो रहा है, बोले उसको छोड़ दो। तो परिग्रह पाप को बढ़ाने में कारण है, तो परिग्रह को छुड़ाते हैं दान के रूप में, और फिर जो तुम्हारे भीतर इंद्रिय सुख की चीजें हैं उसको छुड़ाते हैं त्याग के रूप में। बाह्य वस्तु दान के रूप में छुड़ाते हैं और भीतरी वस्तु त्याग के रूप में छुड़ाते हैं। वैसे तो त्याग की और बहुत बड़ी परिभाषा है। निश्चय राग द्वेष निर्वारे। धीरे धीरे जब ये सारी वस्तुएं छूटने लगती है तो राग द्वेष भी छूटता है। अब जैसे उपवास वाले को आप देखो, 8 दिन से खाना पीना छूट गया तो कोई उन्हें अच्छा लगेगा गाड़ी पे घूमना, इधर उधर जाना, ये खाना वो पीना? बोले नहीं, भीतर नहीं भैया, आप तो सब शांत है, एक कोने में बैठा दो, बस भगवान का नाम सुना दो, दिन भगवान याद आते हैं। क्योंकि भीतर जब विकारों को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा नहीं मिलती है तो धीरे धीरे मन के विकार भी शांत होने लगते हैं। इसीलिए राजसिक, सात्विक और तामसिक तीनों प्रकार के ध्यान और त्याग कह दिया गया है। तीनों प्रकार के कह दिया। राजसिक छोड़ो, चाहे दान हो चाहे त्याग हो, जिससे वो राजसिक दान माना जाता है जिससे केवल सम्मान के लिए किया जाता है। कई बार त्याग सम्मान के लिए कर लिया जाता है, बोले ये राजसिक दान और त्याग है, इसे छोड़। तामसिक दूसरे को मिटाने के लिए छोड़ता है। कई लोग मंत्र सिद्ध करते हैं तो करते कि नहीं, और कई लोग कितना पैसा फेंकते दूसरे को मिटाने के लिए, उजाड़ने के लिए, घर फूंक के तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाते आतों में दान में। बोले ये तामसिक है। तामसिक दान दोनों खराब। राजसिक दान, राजसिक त्याग दिखाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? लेकिन सात्विक दान और सात्विक त्याग स्वयं को संभालने के लिए होता है। इसीलिए आपको कहते हैं सात्विक जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। जितनी सादगी आ जाती है विचारों में उत्थानपना आ जाता है। कौन किस रूप में आता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जिंदगी छोटी सी मिली हुई है, और जो जिंदगी छोटी सी मिली हुई है तो यही सोचो, प्रभु क्षिति गतमिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले। जैसे छोटा सा बट का बीज होता है, उचित भूमि पर डाल दिया जाता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार छोटा सा त्याग और छोटा सा दान भी हमारे जीवन में आ जाता है तो अच्छी भूमि पर जाता है तो विशाल वृक्ष का रूप धारण करके अपने को ही छाया और अपने को ही फल प्रदान करना प्रारंभ कर देता। दूसरे को नहीं करता। किसको करता है? अपने को ही करता है। इसलिए जिंदगी मिली है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। गृहस्थ जीवन में औषध, शास्त्र, अभय और आहार। पहले दूसरे की पीड़ा को मिटा लो, बुद्धि को बढ़ा लो, जीवों की फिर सुरक्षा करने लग जाओ, और आहार दान यानी कि मुनिराज की चर्या निभाने लग जाओ। यहाँ तक तो आप बढ़ते चले गए। अब बोले अब त्याग धर्म का दिन आ रहा है तो बोले ऐसे जीवन में संकल्प कर लो कि हे प्रभु, पर्युषण पर्व मनाया है, हम अपने जीवन के उत्थान के लिए ये त्याग करते हैं। और वो त्याग बढ़ते बढ़ते प्रतिमा तक आ जाता है कि गृहस्थ जीवन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं प्रतिमा तक स्वीकार कर लो। और त्याग में कोई मेहनत नहीं होती है, अपने जीवन का परिवर्तन है। दान में तो अंतर है अमीर और गरीब का, लेकिन त्याग स्वयं के भीतर की चेतना है। इसलिए उठो, अपनी चेतना को पहचानो और प्रभु से कहो, प्रभु अब मैं अपने ममत्व का भी त्याग करना चाहता हूँ। निर्ममत्व होकर के बाह्य वस्तु से जो मेरा अटैचमेंट है उससे मुक्त होना चाहता। और उस मुक्ति के लिए निरंतर आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के माध्यम से भी और दान के माध्यम से भी और त्याग के माध्यम से भी। कौन कैसे करने लग जाता। अभी भी आप सुन रहे थे अनाथ बच्चों का। किसका सुन रहे थे? अनाथ
बच्चों का। कौन किस क्रिया में सक्रिय हो जाता है, कहीं न कहीं भीतर करुणा का भाव पैदा हो जाता है। और कारण भी बता रहे थे कि कैसी कैसी स्थितियां बन जाती है। धर्मांतरण का रूप भी कई बार इस प्रकार से होता है, लेकिन लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं और कार्य बढ़ता चला जाता है। और वर्तमान का काल सेवा का काल ज़्यादा है। कौन सा काल ज़्यादा है? सेवा का काल ज़्यादा है। अभी जहाँ की बात बता रहे थे, सुनते हो ना, उस धर्म का विस्तार क्यों हुआ? शिक्षा और सेवा से हुआ। पहले आपको सेवा का साधन दे दिया, शिक्षा का साधन दे दिया, और बाद में धर्म बना दिया। दिन दूनी रात चौगनी बड़े हैं। और जैन समाज पहले की स्थिति यही थी कि जब भी कोई मंदिर बनता था तो एक तरफ पाठशाला चलती थी, एक तरफ चिकित्सालय चलता था, और बीच में जिनालय होता था। और फिर जो इधर उधर जैन घूमते थे तो अभय दान के लिए जीव रक्षा की प्रेरणा भी दी जाती थी। अब क्या हो गया है? खाली मंदिर संस्कृति के स्थल बन गए हैं, चिकित्सालय और पाठशाला बंद हो गई है। जैनियों में देख लो, सारे मंदिर के पाठशाला बंद हो गए। और आपके घर में 10 साल भी है और 10 साल भी अगर आपने ज्ञान दान के रूप में पाठशाला चला ली तो 12 साल 10 साल तक बच्चा कुछ सीखेगा। 12 साल के बाद हॉस्टल में भी चला जाएगा तो उसे वो चीज़ें याद रहेगी। फिर लौट करके भी आएगा तो कहीं ना कहीं वो संस्कार उभर करके आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने मंदिरों से बंद कर दिया। चिकित्सालय भी जो औषधालय के रूप में था वो भी बंद कर दिया। कहाँ मंदिरों में मिलते हैं आजकल? बहुत कम। क्या मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। लेकिन एक भाव समाज के बने रहने चाहिए कि हमें जैन पाठशाला भी चालू करके रखनी है। एक छोटा सा औषधालय बड़ा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा बना करके तो रखना ही रखना है। तो कम से कम थोड़ा थोड़ा आपका भी दान निकलता रहेगा। औषध दान करते रहोगे तो बीमार नहीं होगे, और ज्ञान दान करते रहोगे तो मूर्ख नहीं होगे, आहार दान करते रहोगे तो भूखे नहीं रहोगे, और अभय दान करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन को अचानक कोई खतरा भी आने वाला नहीं है। यही सब तो चारों दान का प्रभाव बताया। इसके अलावा कोई प्रभाव दूसरा नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रभाव नहीं है। ये चिकित्सा की व्यवस्था और सेवा की व्यवस्था होते रहनी चाहिए, और सभी जगह समाज में आगे बढ़े। क्योंकि अभी तो दूसरे आगे बढ़े थे, अब अन्य धर्म भी आगे बढ़ रहे हैं। जैनियों ने छोड़ा, अब फिर आ रहे। जैनियों में बाह्य वृत्ति तो ही ना, इस 16 कारण भावना तो ही है। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ये जिनालय। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ये पाठशाला। और निस्दिन भैया वृत्त करैया, ये सेवा। सेवा, शिक्षा और संस्कृति, ये 3 की बात तो सदैव कही गई है। ये 3 चीज़ तो जैन समाज में रहता ही रहता है, और हर जगह होते रहना चाहिए। बड़े रूप में कोई होता है तो सार्वजनिक हो जाता है। तो चिकित्सालय का रूप बनाया, जीवन आशा का बड़े रूप में बना दिया। बड़े रूप में भी आप आते चले जा रहे हैं। ये बच्चों का बना रहे हैं, धीरे से छोटे रूप से बड़े रूप में आते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी कई जगह देखा है, हम लोग तो सब जगह जाते हैं। जैसे इधर अपना घर देखा है, दिल्ली तरफ पालना घर देखा है, इसका तो खैर अभी मालूम चला। तो कई चीज़ें समाज में कोई न कोई जैन कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आगे बढ़ता। और जैनी में ऐसे लोग बहुत हैं, अन्य जगह जाकर के पूरा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कई जैनी दूसरे स्वभाव को संभाल रहे हैं। हम तो देख के आए ना, जैसे इधर कई जगह जैनी हैं संभालने वाले, जैनी कर रहे हैं। चाहे वो क्लबों के माध्यम से करते हों और चाहे सेवा के माध्यम से। सब सुनते होगे आप, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कितने जैनी हैं उसमें, आप देख लो। बहुत ज़्यादा जैनी करते हैं, लेकिन जैनत्व के नाम से एक पहचान नहीं बना पा रहे, अस्तित्व नहीं बना पा रहे। अन्य संस्थाओं को भी आप देखोगे तो जो चल रहे सेवा शिक्षा के साधन, उसमें जैनी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैनी के मन में करुणा का भाव होता ही है, नेक नियति होती है, और परोपकार की भावना से वो जुड़ता है। लेकिन अभी जैन में आगे बढ़ा नहीं है। अगर वो सारी ऊर्जा अगर जैनत्व में लग जाए तो जैन समाज आज भी सर्वाधिक
सेवा और शिक्षा में अग्रणी है आज भी। अगर थोड़े से पहले चले जाओगे तो जैनी जितने कम हैं उस अनुपात में शिक्षालय उतने ज़्यादा हैं जैनियों के अनुपात से। किससे? अनुपात से। चिकित्सालय भी आप देखोगे छोटे छोटे जैनियों के ज़्यादा। लेकिन एक स्तरीय, कौन सी स्तरीय, जिसमें एक जैनत्व की पहचान हो, उनको ये न लगे कि जैनी तो अपना अपना करते हैं, अपना मंदिर बना लिए, एक से बढ़कर एक भव्य मकान बना लिया, जुलूस निकाल दिया, किसी से चंदा भी नहीं लेते और अपना काम। ये आज भी जैनियों में गुण है, क्योंकि जैनियों को तो केवल यूं सिखाया है, देना सिखाया है, मांगना नहीं सिखाया है। क्योंकि जहां भी मांगना होता है वहां छोटा होना पड़ जाता है। क्या होना पड़ जाता है? छोटा होना पड़। और आपको क्या, हम तक को एक जरा सा आपके पास खाने के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? हमारा हाथ नीचे हो जाता है और आपका हाथ देने वाला बड़ा हो जाता है और लेने वाला उस समय छोटा हो जाता है। केवल एक आहार दान में इतना सा हो जाता है। कौन से दान में? कौन से दान में? आहार दान में। कि देने वाला है आहार दान, वो कैसा होता है, और लेने वाला। लेकिन श्रावक को कहीं घमंड ना हो जाए तो बेटा नीचे देख, महाराज ने सब त्याग किया इसलिए पट्टे पे खड़े हैं, तूने नहीं किया इसलिए नीचे खड़ा है, चल भाग यहाँ से, अहंकार मत दिखा। वाला बोले नहीं, देख लिया महाराज किस पे है, पूरे तन से ऊपर है। लेकिन दे रहे हो तो तीर्थंकर तक को छोटा होना पड़ जाता है। किसको छोटा होना पड़ जाता है? पड़गा करके जब आप ले जाते हो, यूं तो मुनिराज के पीछे चलोगे, लेकिन जिस समय मुनिराज को लेने जाना पड़ रहा उस समय मुनिराज पीछे चलते और आप बढ़ गया आपका सम्मान। उतने देर के लिए कह देते जो तू बोलेगा वही मानूंगा, चल इधर चलना है तो इधर चलूंगा, इधर चलना है तो इधर चलूंगा, घर चलना है तो घर घुस जाऊंगा, ऐसे नहीं घुसूंगा खाने के नाम पे। देखो आप, एक ग्रहण करने की चीज केवल, कौन सी चीज? और अगर ये पेट नाम की चीज नहीं होती तो सुनता क्या कभी आपकी? कोई सुनने वाला नहीं है। कहता तेरे जैसे 36, कितना अंतर है, केवल एक, कौन सा भाव? ये सारी चीजें हैं। तो अन्य धर्मावलंबी सेवा और चिकित्सा के माध्यम से विस्तार किया और सब जगह घुस गए। अब जैनी कुछ कुछ आगे स्तरीय बढ़ रहे हैं, उसी स्तरीयता में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे लोग भी मिलते चले जाते हैं, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम चलेंगे लोग मिलेंगे, ये आत्मविश्वास है। क्या है ये? क्या है? आत्मविश्वास। लोग मिलेंगे तब चलेंगे, बोले बैठा रहा, फिर तो कुछ करने लायक भी नहीं रहेगा। हमने यही सोचा, हम चलेंगे लोग मिलेंगे, और इतने बड़े कार्य का बीड़ा उठाया, हम चलेंगे। सब लोग कह रहे थे क्या होगा, जो कि जैनियों में धारणाएं हैं, अजैनों में जाता है। अरे जैन हो या अजैन, वो प्राणी है, अनुकंपा है। क्या है ये? प्राणी है। दुख में मलहम लगाने का काम करो, कुरेदने का काम तो दुनिया करती ही करती है। और हम चले तो धीरे धीरे लोग भी मिलते चले गए, और मिलते चले गए तो एक सेवा का क्रम भी विशाल रूप धारण करता चला गया। और यहाँ पर भी चल ही रहे, और सब जगह चलना ही है। जिनालय बनाना तो बहुत सरल है मेरे लिए, जहाँ कहीं भी बात उठती, अभी 24 ही रख दो, 1-1 लाख के 24 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगता है। क्योंकि जहाँ पर भी 72 बनाए हैं तो 1 मिनट में 72 तैयार हो गए, 24 टोक बनाई 24 तैयार हो गए। जंगलों में भी ऐसा काम कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लगता। एक मान स्तंभ बना दो, फटाक तैयार। एक मंदिर बना दो, फटाक से तैयार। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइंड मेकअप। भगवान श्रद्धा की चीज़ है। कौन सी चीज़ है? श्रद्धा की चीज़ है। चिकित्सा व्यवस्था सेवा की चीज़ है, और शिक्षा व्यवस्था बुद्धि की स्थिति है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, और चलते चलते यहाँ तक आगे बढ़ गए। फिर आज कौन आ गए? पदमचंद जी, सौभाग्यमल जी एक आ गए, और भी 2 आ गए। तो अपने आप ही मिलते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, एक एक करके। कहते हैं ना, बूंद बूंद करते हैं। क्या करते हैं? बूंद बूंद से मटका भर जाता है, और कदम कदम से यात्रा भी पूरी हो जाती है।
इसलिए समाज को धीरे धीरे उससे जोड़ा जाता है, क्योंकि एक पहचान बने। क्या बने? पहचान बने। नहीं तो लोग तो अच्छे होते हैं, और अच्छे होते हैं तो वो व्यक्तिगत भी पूरा काम करते हैं। और इतना बड़ा काम चल रहा है, वो व्यक्तिगत क्या 4-5 लोगों से चल रहा है, केवल, ज़्यादा लोग नहीं उसमें, जो पूरा का पूरा करते हैं। बाकी तो धीरे धीरे ऐसे सहयोगी बनते चले जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। इन्होंने भी जो वात्सल्यपुरम बनाया अनाथालय, बहुत अच्छा कार्य। आज जानकारी मिली है, जानकारी निश्चित मिलेगी, और लोगों के भाव भी निरंतर पनपते चले जाएंगे, क्योंकि एक पहचान। अब उसमें कोई भी नहीं जैन है या अजैन, कुछ पता है क्या? बोले नहीं। अब वो एक व्यवस्था है, ये भी एक अनुभव की चीज़ है। अपना घर देख के ही आया हूँ मैं, तो उसको ज़रूर याद कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों वो दिमाग में ऐसा एकदम से बैठा है। वहाँ देख करके ऐसा बैठा। बाकी तो चीज़ देखा ही हुआ था, अनाथ आश्रम भी देखा है, मेंटली वालों का भी देखा है, ब्लाइंड वालों का भी देखा है, कुछ मंद बुद्धि वालों का भी देखा है, और इस प्रकार अनाथ का भी देखा है। अनाथ भी ऐसे कई बच्चियाँ हैं जो पढ़ते हैं, पूरी शिक्षा उनकी चल रही है शुरू से लेकर के जब तक उसकी योग्यता है, और कुछ लोग ही करा रहे हैं। तो ये भाव होते हैं, ऐसे भाव बने रहे। इसलिए त्याग धर्म के दिन विशेष रूप से त्याग और दान की बात कर ली जाती है, और हर प्रसंग पे आएगा, हर समाज में आता है, और ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। जिनके भावपन पे बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, और जो धार्मिक कार्य के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और उसके साथ जिन्होंने उपवास किया है, अब उनके कितने दिन हो गए हैं? 8 दिन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 8 दिन। अब कुछ नहीं बचा है, अब तो 9वां और 10वां। जहाँ 9 और 10वां, वहाँ सारा काम बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी भजन गीत वगैरह होते हैं, होते कि नहीं उपवास वालों के? कल भी काफ़ी लोग आए थे भजन गीत। ये भजन गीत, हाँ, रोज़ 3 दिन करो, भजन गीत भी करो। बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपका ये भजन गीत चलता रहे, उनको प्रोत्साहन मिलता चले जाए। बाकी उपवास वालों को सारी चीज़ें मालूम है कि अगर थोड़ी चक्कर आता है तो कपूर और लौंग सूंघ लो, नींबू सूंघ लो, आराम से कोने में बैठो, ज़्यादा गतिविधि न करो। कोई कुछ भी बोलता है सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब तो केवल अपनी सुनो और भगवान को अपनी सुनाते चले जाओ। 2 दिन और है, उसके उपरांत यहाँ पर तो अभी 8-10 लोग हैं। कल कौन सी तारीख है? 27। परसों कौन सी है? 28। और उसके उपरांत कौन सी है? 29 तारीख। क्षमावाणी भी यही है और पारणा भी यही है। अपने घर में पहले क्षमा मांगो, फिर दूसरे के पास मांगो। अपने घर में झगड़ा हो और आस पड़ोस से क्षमा मांगो, कोई महत्व नहीं है। आई समझ में? क्षमावाणी का यहाँ पर है। कहाँ पर है? 29 तारीख को। कौन सी तारीख को? 29 तारीख को। सारी की सारी क्रिया 29 तारीख को ही करेंगे। बाकी 28 को तो जो आपका चलता है वो आपका चलेगा, तो हमारा सवेरे का है वो सवेरे चलता रहेगा। उसके उपरांत जो पारणा है, तो अभी तो केवल यहाँ के लोगों का पता है, लेकिन हाँ, पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे, कोई कमेटी आई थी, वो बोल रहे थे पूरे प्रताप नगर की जन समाज का ग्रुप है जो क्षमावाणी मनाना चाहती है, लेकिन हम लोगों का संपर्क का अभाव ऐसा रहा जिसके कारण से वो मैदान में नहीं आ पाए। लेकिन मैं यहाँ से निमंत्रण देता हूँ, जो इधर उधर मंदिर के हैं, उनके मन में भी अगर इच्छा है कि पारणा यहाँ करनी है, तो क्षमावाणी के दिन आराम से सवेरे आ सकते हैं। उस दिन उनकी पूजा भी यहीं हो जाएगी। उसके उपरांत यहाँ पर उनके आहार देने की इच्छा होगी तो आहार भी दे लेंगे, और नहीं होगी तो उनकी पारणा भी। लेकिन पारणा पूजा के बाद ही होगी। आप चाहो 6 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए, 9 बजे हो जाए, वो नहीं। उसके पहले आप स्वतंत्र करना चाहो तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, क्योंकि अभी 8-10 लोग हैं, इसलिए वहीं मंदिर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 40 तक तो वहाँ पे आराम से हो जाएगा। 40-50 लोगों तक। कितने लोगों तक हो जाएगा? 40-50 लोगों तक वहीं नीचे हाल में हो जाएगा। थोड़ी सी देर होगी, देर से मतलब 10 बजेगा, 10:30 आहार के बाद वहीं हो जाएगी। कहाँ पर? संत निवास, उसके नीचे का पूरा हाल है। बाकी समाज व्यवस्था बनाएगी, बाकी यहाँ पर सारी क्रियाएं हो जाएगी। तो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आजू बाजू के किसी के भी कोई भी रिश्तेदार कर रहे हो, किसी भी मंदिर में कर रहे हो,
तो आप स्वतंत्र हैं, उन्हें आप मेरी तरफ से आमंत्रण दे सकते हैं। किसकी तरफ से? मेरी तरफ से, कि भाई 10 उपवास किए हो और महाराज श्री के सामने हैं, आप सभी लोग क्षमावाणी 29 तारीख को पहुँचो। उसके उपरांत तो खाने पीने के बाद आप 1 तारीख को पहुँचेंगे। खाने पीने के बाद की स्थिति दूसरी है। बिना खाए पिए जो होगा वो आई समझ में, ये क्रियाकलाप आपकी हो जाएगी। तो जितने भी इधर उधर के समाज के लोग बैठे हुए हैं या पर यहाँ पर है, जिस भी कॉलोनी के हों इधर के, और आपको मालूम है कि हैं उपवास वाले 10 उपवास वाले और आना चाहें तो आप आराम से कह दीजिएगा आओ। क्या कह दीजिए आप? आओ। और वो हमको अगर 2 दिन में पता लग जाता है तो और अच्छा रहता है, क्योंकि उसके प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी। और मालूम नहीं चलता है तो थोड़ी सी फिर व्यवस्था अस्त व्यस्त भी हो जाती है। तो कल का दिन तक पता लग जाए कहाँ कहाँ के, एक दूसरे से संपर्क साध लीजिए, ताकि त्याग का क्रम, उपवास का क्रम भी आगे बढ़ता चला जाए। यही भावनाएं मेरी है। उपवास वालो फूलो फलो, आगे बढ़ो, त्याग की साधना निरंतर बढ़ती चली जाए। क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन कोई करता है तो मना भी नहीं करता हूँ, आशीर्वाद प्रोत्साहन जरूर देता हो। और सभी जगह करते हैं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चातुर्मास होता है तो लोग निरंतर निकलते चले जाते हैं। जिनके 10 हो गए हैं, 10वां साल भी चल रहा है, अच्छी बात है, और जिनका पहला है वो भी अच्छी बात है। सबको आमंत्रित कीजिए, यही मेरी भावना है और यही सब आप सभी लोगों को मेरा मंगलमय आशीर्वाद है। शेष चर्चा फिर कभी इसी पुण्य भावनाओं के साथ। ओम नमः।